नमस्कार सर। मैं दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा न्यूज एस साइड से गुरमेश। सर, हमारी ऐसी स्थिति है, जब माता पिता जी ख़त्म हो गए तो इस हालत में हमें रहना पड़ रहा है। उसके तुरंत बाद जब माता ख़त्म हुई थी तो EMI ने भरनी थी, किस्त भरनी थी, तो किस्त नहीं भर पाए सर। हमें बहुत प्रॉब्लम होगी सर। और मेरे पूरे के पाँव में, पूरे कूल्हे से लेकर पूरे पाँव में दर्द है। ऐसा है कि जैसे कि पैरालाइज हो गया हो। लेकिन सर, जिन लोगों ने गाड़ी पकड़ा है सर, हम मौत में जा रहे थे। मेरे ससुर जी की मौत हो गई थी, तो उनके आखिरी मुंह को देखना था हमारी वाइफ ने। तो हमको अंदर उन्होंने ऑफिस में बैठा रखा था, और कागजात जितने भी थे, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया है। कागजात उसमें ही टूल बॉक्स में थे, सब कुछ उसी में था। तो उन्होंने सब कुछ अपने हक में कर लिया। हमारी उन्होंने एक नहीं सुनी। हमने कहा कि आप या तो सितारगंज में आकर गाड़ी वहाँ से ले जाएं, या तो हम लौटते समय आपको गाड़ी वापस कर देंगे। हम जब दूसरों के लिए भला करते हैं, हम दूसरों के लिए अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, तो सर हमारे साथ ऐसा भ्रष्टाचार क्यों किया जा रहा है? सर, मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर सर आप हमारी हेल्प करेंगे तो बहुत बहुत एहसान होगा आपका हमारे ऊपर। हम आपके साथ में हैं सर। आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे सर। अगर हम भी ऐसे काम करने लग जाएं, लूट मार करने लग जाएं, तो क्रिमिनल तो हम ही बन जाएंगे सर। लेकिन सर, जो हमारे साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारी गाड़ी को पकड़ ले गया, हमने लोगों से ऐसी स्थिति हो गई थी कि भीख मांगकर हमें किराया बनाना पड़ा। हमारे साथ में उस समय हमारे पास में ये कार्ड दिल्ली क्राइम का नहीं था। हमने बोला भी था कि हम दिल्ली क्राइम से हैं, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। और प्रदीप भाई बोल रहे थे कि तुम लोग दिल्ली क्राइम के थे, उनको बोल देते कि मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, तो वो छोड़ देते। वो भी प्रदीप भाई भी हमारी मजाक उड़ाने लगा, जो बड़ापुर एजेंसी में है। यहाँ तक कि हर एक लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कि दिल्ली क्राइम वाले, दिल्ली क्राइम वाले। क्यों? क्योंकि हम किसी के पैसे अगर किसी ने हड़प लिए हों, दबा लिए हों, उनको हम न्याय दिलाते हैं। सो सर, प्लीज़ सर, आपके आगे हाथ जोड़कर विनती है कि जो पैसा रह चुका है सर, हम भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा समय चाहिए सर। क्योंकि अभी मेरे पाँव में बहुत दिक्कत है सर। मैं कैसे भी करके वो चुका दूंगा सर। किच्छा किच्छा में संजीव नाम का एक है, जिसको सर बोलते हैं। 6 लोग तो सरदार थे। एक हिंदू था, उसने माथे पे तिलक लगा रखा था, वो ज़्यादा बड़बड़ा रहा था। कह रहा कि आप यहाँ पर बात करके चले जाना, और हमें ये मालूम नहीं था कि इन्होंने गाड़ी पीछे से गायब कर लेनी है। और गाड़ी की भी हालत ऐसी है सर, गाड़ी का इंजन सर्विस करने वाला है, उसका स्विच टूट गया है, वाइजर टूट गया है, हेडलाइट टूट चुकी है, उसकी स्टैंड टूट चुका है उसका। तो सर, हम कहाँ कहाँ पैसे भरते। और जब भी हम एजेंसी में जाते थे तो वहाँ पे शाहिद का एक साला है, उसने मेरी गाड़ी जब्त कर ली थी, जब किस्त
देने में जमा करने के लिए गया था। उन्होंने हमें कोई किस्त का कोई भी प्रूफ नहीं दिया, और ना ही उन्होंने जब गाड़ी डाउन पेमेंट करके दिया था तो भी उन्होंने कोई हमें सबूत नहीं दिया। हमने उनके ऊपर विश्वास करके किस्तें भरते रहे, लेकिन आखिर में अंजाम मिला कि आपने कोई किस्त नहीं भरी है। आप खुद ही देखिए, 75,500 रुपये का हमने बिल पे किया हुआ है, हैंड टू हैंड कैश दिया है, लेकिन वो मुकर गए। अगर सर कैमरा लगा हुआ होता तो पता चलता। मैंने पुलिस में भी, थाने में भी एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन उन्होंने पैसा देकर पुलिस वालों को भी अपने अंडर में कर लिया और उल्टा दोष हम पर। और प्रदीप भाई ने यह भी कहा था कि आप गाड़ी कुछ दिन छुपा के रख लीजिए और गाड़ी मत बाहर निकालना। फिर वो मुकर गया। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग थी, और उन्होंने मेरा फ़ोन छीन कर पुलिस वालों ने सब बायोडाटा हटा दिया, जिसके कारण मैं झूठा ठहर गया। सर मेरी हेल्प करें प्लीज़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।